अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर हाज़िर है हर्बलिस्ट फ़िरोज़ अली। नाज़रीन, आज जो हमारा मौजू है वो वज़न कम करने के हवाले से कुछ ऐसी बातें हैं कि जो आप जान लेंगे तो उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत इससे फ़ायदा होगा, और ख़ुसूसी तौर पे उन लोगों को जिन्होंने वज़न अभी कम करना चाह रहे हैं या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले टाइम ज़ाया किए मैं जो पहले नंबर पे बात बताना चाहता हूँ वो चीनी का इस्तेमाल है। ठीक है, मैं तकरीबन 5 चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा जो मेरे तजर्बे के मुताबिक ये हैं कि अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो वो कर लेगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसे मायूसी नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं चीनी का इस्तेमाल जो है वो पहले नंबर पे रखूँगा कि इसका जो इस्तेमाल है वो कोशिश करनी चाहिए कि जो बंदा वज़न कम करना चाहता है वो इसे या तो बिल्कुल तर्क कर दे इसका इस्तेमाल, यानी कि ख़त्म कर दे अपनी ज़िंदगी से चीनी का इस्तेमाल, या फिर ये है कि इसको बहुत ही कम इस्तेमाल करे। अब ख़त्म करने से मुराद ये नहीं कि चीनी वो खाया ना करे, ख़त्म करने से मुराद ये है कि उसकी जगह कोई मीठी चीज़ और रख ले, जिस तरह गुड़ है, शक्कर है, या इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो चीनी के मुतबादल यूज़ हो सकती हैं। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, यानी आम लफ्ज़ों में चीनी जो है वो इस्तेमाल में बहुत कम कर दे। अब चीनी के इस्तेमाल से ये फ़ायदा होगा, कम इस्तेमाल से ये फ़ायदा होगा कि इसमें जो कार्ब होते हैं, दूसरे नंबर पे मैंने उन्हें उसे ही रखा है कार्बोहाइड्रेट्स को, कि उनमें जब चीनी कम स्टोर होगी तो फ़ैट जिस्म में कम बनेगी। जब फ़ैट कम बनेगी तो इसका मतलब है कि वज़न बढ़ना जो है वो रुक जाएगा, और जब फिर जिस्म उसी फ़ैट को इस्तेमाल करेगा तो इसका मतलब है कि वज़न ऑटोमेटिकली कम होगा ही होगा। तो इसलिए आप अगर वज़न कम करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले चीनी को इस्तेमाल करना छोड़ दें। तो इसी ही वजह से इंशाल्लाह फिर आपका जो है वज़न है वो कम होना शुरू हो जाएगा, और कम होने से मुराद ये होगा कि फिर जिस नॉर्मल लेवल पे होना चाहिए वहीं पे आकर रुकेगा। अब दूसरे नंबर पे कार्ब का मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया कि मैंने रखे हैं कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल, ये भी बिल्कुल जिस तरह चीनी के हवाले से अर्ज़ की है कि कम कर दें इसका इस्तेमाल, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स का जो इस्तेमाल है वो भी बिल्कुल कम कर दें। अब कार्बोहाइड्रेट से मुराद जिन्हें पता है वो तो ठीक है, इसके अलावा जिनको नहीं पता वो मैं बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट्स वो चीज़ें होती हैं जो पानी में फूल जाती हैं। ये आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो चीज़ें कौन सी हैं? चावल है, आलू है, गोभी है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो पानी में फूल जाती हैं। और यही तीनों चीज़ें नहीं हैं, इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं। ये वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो आम हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल में होती है, जिस तरह ब्रेड है, बर्गर, शवारमा या इस टाइप की जो भी ऊपर ब्रेड इस्तेमाल की जाती हैं वो भी अगर आप गौर करेंगे तो वो भी पानी में फूलती हैं। तो इसका मतलब है वो भी कार्ब में ही आएंगी। अगर इसके अलावा भी मज़ीद समझना चाहते हैं तो आप यूट्यूब या गूगल पे कार्बोहाइड्रेट्स लिखेंगे तो आपके सामने वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं खाने के लिए, और आपको फिर समझ आ जाएगी। इसके अलावा मज़ीद फिर भी कोई समझ ना आए तो आप ख़ुसूसी तौर पे अगर पूछना भी चाहते हैं कि कोई फ़लाँ चीज़ है तो वो आप मेरे से पर्सनली तौर पे रब्ता कर सकते हैं। वरना नॉर्मल सबको पता है कार्ब्स कौन सी हैं, फ़ैट कौन सी है, प्रोटीन कौन सी है, और इसके अलावा बहुत सी मिनरल्स के हवाले से। तो आम लफ्ज़ों में ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स या ऐसी चीज़ें जो पानी में फूलती हैं वो छोड़ दें, जिस तरह चावल, आलू है, गोभी है, बर्गर, या इसके अलावा और जंक फूड जितनी भी हैं। अब ये ड्रिंक्स भी हैं, जिस तरह कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, बोतल है, कोई भी है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स, वो सब इसी में आती हैं। अब तीसरे नंबर पे मैंने जो रखा है वो 2 चीज़ें रखी हैं, और उन दोनों चीज़ों को इकट्ठा रखा है। इस वजह से रखा है कि उनके दोनों में आपस में बहुत अटैचमेंट है। और जिस तरह मैंने थंबनेल में बताया हुआ है कि वज़न कम करने वाले किस गलती की वजह से वज़न, फिर भी जो ऐसी गलती होती है कि वज़न कम नहीं कर पाते, कौन सी गलती है? वो ये है कि सबसे पहले ज़हन में इनके होता है कि जी कि पसीना ज़्यादा बहेगा तो शायद वज़न कम हो जाएगा, या वज़न हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है। जब वक्ती तौर पे पसीना बहता है, महसूस भी होता है कि जिस तरह के जिस्म का वज़न आधा किलो 1 किलो कम हो चुका है, उसी इसी वजह से होती है कि उस वक्ती तौर पे डिहाइड्रेशन हुई होती है। लेकिन जैसे ही मरीज़ पानी दोबारा पीता है तो उसे महसूस होता है कि उसके जिस्म का जो वज़न है वो ज़्यादा हो चुका है। तो उसका आसान सा हल है कि जो साथ में वर्जिश है वो भी प्रॉपर तरीके से की गई हो, तो फिर ही ये प्रॉपर फ़ायदा होता है। और इसके लिए कुछ ख़ास वर्जिशें होती हैं जो वज़न कम करने के लिए करवाई जाती हैं। अब ये इसके लिए इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो एक अलग भी बनाई जाए कि कौन कौन सी वर्जिशें हैं, वरना आप यूट्यूब पे या गूगल पे भी देख सकते हैं कि कौन सी बेस्ट एक्सरसाइजेज़ हैं जो वज़न कम करने के लिए की जाती हैं। ये कुछ हवाले से आपको लाजमी तौर पर इल्म भी होगा। तो उसका आसान सा हल है कि आप पानी ज़्यादा पिएँ, और वज़न कम करने के लिए जो है ना आपने 2-3 चीज़ें जहन में रखनी हैं। जब वर्जिश करनी है ना आपने, उससे तकरीबन 1 से 2 घंटे पहले पानी आपने जो है ना वो नहीं पीना। उसके बाद आपने पी सकते हैं, और उसके बाद भी अगर कोशिश करें तो आधे घंटे तक पानी ना पिए। उसकी वजह ये होगी कि जब वर्जिश के दौरान आप पानी नहीं पिएंगे, सिर्फ ये वज़न कम करने वालों के लिए बात कर रहा हूँ, जो वज़न गेन करना चाहते हैं वो उनके लिए बिल्कुल इससे उल्टा होगा।
लेकिन गर्मियों में ज़ाहिर बात वर्जिश थोड़ी सी सख्त होती है, तो उसमें फिर आप पानी पी भी सकते हैं, लेकिन इतना पिएँ कि सिर्फ जिससे आपका गुजारा हो सके। वरना जो मैं तरीका बता रहा हूँ कि बस आधे घंटे बाद ही पानी पिएँ, तो उसका ये फ़ायदा होगा कि जब टिश्यूज़ से पानी सूखेगा या निकलेगा तो वो मज़ीद जिस्म में खुश्की या सुकेट सा पैदा करेगा, जिसकी वजह से ये होगा कि वज़न कम होगा। और फिर जब मज़ीद आप पानी पिएंगे तो वो उन्हीं टिश्यूज़ के लिए ही इस्तेमाल होगा, ना कि आगे वो स्टोर होगा जिस्म में, तो उससे भी ये फ़ायदा होगा कि वज़न कम होना शुरू हो जाता है। फिर जब वक्ती तौर पे वो टिश्यूज़ जो अज़ाफ़ी बने होते हैं या जो अज़ाफ़ी फ़ैट आई होती है उन पर, तो वो जब ख़त्म हो जाएगी ज़ाहिर तो उन्हीं में से भी पानी जिस्म ही जज़ब करेगा। तो जब वो जिस्म जज़ब करेगा तो इसका ये फ़ायदा होगा कि जिस्म में यानी कि जो फ़ैट है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, और प्रॉपर फिर वो टिश्यूज़ ही पानी जज़ब करेंगे, जो कि फिर नॉर्मल इंसान में भी होता है, जो जिनका नॉर्मल वज़न होता है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि वर्जिश का और पानी का जो आपस में तल्लकन है, इस पे इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वीडियो एक नई बनाऊँ, लेकिन आप इस हवाले से ये पॉइंट रखने का, आपको बताने का मकसद ये है कि इस पे लाजमी ध्यान दें। बाकी चौथे नंबर पे जो है वो हरी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल है, ठीक है। अब इसमें सलाद आ जाते हैं, कई खीर है, इसके अलावा कोई बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। आप खुद पढ़ सकते हैं, बंद गोभी भी आ जाती है, या कम अज़ कम सलाद जो है ना वो आपके ज़हन में आने की वजह से कई चीज़ें आ गई होंगी कि ये हरी चीज़ है फ़लाँ, वरना आप अलग अलग किस्म की तरीक़ाकार हैं, मतलब रेमेडीज़ बनती हैं कि ये फ़लाँ चीज़ें करेंगे इस्तेमाल तो सलाद आ जाता है, तो वो अलग अलग चीज़ें आम लफ्ज़ों में खीर है, ठीक है। इसके अलावा सलाद की अगर बात करूँ, चुकंदर है, मूली है, शलजम है, ठीक है, ये आप सलाद में ही लेके आ सकते हैं। इसमें कुछ हद तक फिर कोई फल भी ले आए, केले का आधा या एक टुकड़ा हो जाए, ठीक है। इसके अलावा तकरीबन जो है सेब है वो आधे से आधा कोई एक दो टुकड़े हो जाए जायके के लिए, वो इस तरह इस्तेमाल करके तो आप तकरीबन जो एक मील है ना, यानी एक खुराक है, वो आप कर सकते हैं। अब 5वें नंबर पे जो मैं बात करने लगा हूँ वो ये है कि जब वज़न कम करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि जी बिल्कुल खुराकें कम कर देनी चाहिए, ये वो, तो इनका लाजमी ध्यान रखें कि बिल्कुल खुराक कम नहीं करनी। खुराकें वो खाएं जिनकी वजह से वज़न जो है वो ज़्यादा ना होता हो, यानी वो हरी चीज़ें ही हैं ज़्यादा। इसके अलावा चीनी का कम इस्तेमाल हो, कार्ब जब कम हो जाएंगे तो फिर आपका वज़न इंशाल्लाह गेन नहीं होगा, यानी बढ़ेगा नहीं बल्कि कम ही होगा जब साथ में हरी चीज़ें खाएँगे या सलाद वगैरह। अब मैं 5वें नंबर पे जो पॉइंट रख रहा हूँ वो यही है साथ में, इसके साथ कि कौन सी चीज़ है कि जो इस तरह की अगर जब आप वज़न कम कर रहे हैं तो ज़ाहिर वर्जिश भी हो रही है, साथ में पानी भी ज़्यादा पिया जा रहा है, कार्ब भी ज़ाहिर जिस्म में नहीं है, चीनी भी कम इस्तेमाल हो रही है, तो जिस्म में लाजमी बात है कि ज़ोफ़ आएगा, यानी कमज़ोरी आएगी। तो 5वें नंबर पे कौन सी चीज़ है कि वो साथ में वज़न भी कम करती जाए और जिस्म में वो कमज़ोरी भी ना होने दे, तो ये मेन पॉइंट है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैं एक नॉर्मल सा एक चुटकुला कह लें या टोटका सा है, वो ये है कि आपने लीमू लेना है, ठीक है। लीमू तकरीबन 1 या 2 अदद ले लें, अगर बड़े साइज़ का लीमू हो तो 1 ले लें, 2 छोटे ले लें अगर छोटे हैं तो। दोनों को, अगर 2 छोटे हैं तो दोनों को काट के, यानी कि 4 टुकड़े हो गए के हिसाब से आपने 1 गिलास पानी में डाल देना। वरना अगर बड़ा लीमू तो आप 2 अदद ही लेके उन्हें पहले पकड़ के निचोड़ लेना है उसी पानी में। इसके बाद आपने वो प्रॉपर वो लीमू भी धोए हुए हों तो वो निचोड़ने के बाद वो भी पानी में डाल दें, शाम को डाल देने, ठीक है। लीमू जिस तरह बताया कि अगर छोटे हैं तो वो तकरीबन 4 टुकड़े बनेंगे, यानी कि 2 के 4 टुकड़े बनेंगे। अगर बड़ा तो उन्हें भी निचोड़ के तो वो 2 टुकड़े पानी में ही भिगो के रखें। तो आपने वो 1 गिलास पानी में वो इस तरह भिगो के रखना है। इसके बाद आपने वो सुबह उठना है, वो पानी पी लेना है, ठीक है। और पानी के साथ एक चीज़ मज़ीद खानी है आपने, और वो है दालचीनी का सफ़ूफ़। अब दालचीनी कौन सी लेनी है? अब कई लोग करते हैं कि दालचीनी का इस्तेमाल करते भी हैं तो कोई रिज़ल्ट नहीं आता। आपने दालचीनी क्योंकि बाज़ार में तकरीबन अब कई किस्म की आ रही है, तो आपने कोशिश करनी है कि वो दालचीनी लें जो जायके में तलख हो, यानी हल्की सी कड़वी हो, कम अज़ कम थोड़ी बहुत तो कड़वी होनी चाहिए। अगर होगी तो फिर ही उसने आपको रिज़ल्ट देना। अगर नॉर्मल जायका उसका फीका सा है वो आपको रिज़ल्ट नहीं देगी। तलखी से मुराद ये है कि तलख जायके से मुराद कि वो ज़ुबान को लगाने से हल्की सी सरन सी देगी, उसका पाउडर या वो चबाने से सरन देगी। इसका मतलब है कि वो खालिस है, रियल है। अब जब वो आप दालचीनी लेंगे उसकी आपने पाउडर करना है तकरीबन 250 मिलीग्राम, यानी कि आधे से आधा ग्राम, या आम लफ्ज़ों में अगर फिर भी नहीं समझ आ रही तो 2 चुटकियाँ वो आपने मुंह में रखनी है और इस पानी के साथ निगल लेनी है। अब वो पानी पूरा 1 गिलास पी लेना है। जो ऊपर मज़ीद लीमन के छिलके से या प्रॉपर वो बकाया रहेगा तो वो आप फेंक दें। अब वो पानी के साथ दालचीनी इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो वो जिस्म में जो कमज़ोरी होती है वज़न कम करने के दौरान वो भी नहीं होने देगी, और प्रॉपर जिस्म को तवानाई देगी, जिस्म प्रॉपर हाइड्रेट रहेगा, और जिस्म में जो चेहरे की होती है खूबसूरती जो भी मामला है तो वो भी साथ में कवर रहेंगे।
और इंशाल्लाह आपको यानी कि मज़ीद अगले दिन जो वर्कआउट होता है ना कि 1-2 दिन करें तो जिस्म में सुस्ती आना शुरू हो जाती है, दिल नहीं करता, तो इस चीज़ से भी ये चीज़ जो टोटका ना ये बचाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।